ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर गजकेसी राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अखंड साम्राज्य योग कैसे बनते हैं। कर्क लगन में गुरु इसका मित्र है, क्योंकि यह भाग्यश हो जाता है। भाग्य का स्वामी बहुत अच्छा है। चंद्रमा स्वयं देवता ग्रह है। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले देवता श्रेणी में, ब्राह्मण श्रेणी माने जाते हैं। ये लगन हो किसी की तो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, बहुत अच्छा ज्ञानी भी हो सकता है, और यही राशि हो तो यहां पर गुरु उच्च का है। लड़की की कुंडली में गुरु उच्च का बैठा हो, लगन में ही बैठा हो, तो उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है। और साथ में चंद्रमा बैठा हो तो फेम भी बहुत अच्छा होता है। अब माधुरी दीक्षित की कुंडली में गुरु लगन में बैठा हुआ है, कैटरीना कैफ की कुंडली में भी लगन में उच्च का गुरु बैठा हुआ है, तो इनके चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं रहा। पूरे जीवन के अंदर दलदल में रह करके भी कमल खिलता रहा। ऐसे किसी पुरुष की कुंडली में भी गजकेसी राजयोग बना हुआ है, और किसी स्त्री की कुंडली में भी अगर यही राजयोग बना हुआ है, तो वो चरित्रवान होती है, भाग्यशाली भी होती है। अब यहां पर यह कहावत गलत हो जाती है कि गुरु जिस घर में बैठता है उस भाव का विनाश कर देता है। यह टोटल गलत है। यहां गुरु चंद्रमा का गजकेसी राजयोग आदमी का स्वास्थ्य अच्छा देता है, ऊंचाइयां भी देता है। आप हमेशा मोती पहन के रखें, और साथ में आप पुखराज भी पहन के रख सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप हमेशा पहन सकते हैं। सूर्य यहां मार्केस हो जाता है, लेकिन सूर्य अगर राहु केतु के प्रभाव में होगा तो यह मार्केस होगा, शनि के प्रभाव में होगा तो मार्केस होगा, अन्यथा यह मार्केस नहीं बनेगा, क्योंकि कर्क लगन में शनि मार्केस बनता है। कर्क लगन के अंदर राहु और केतु मार्केस बन जाते हैं। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु धन भाव पर बैठे हैं, तो धनाढ़ राजयोग, पैसे के लिए बड़ा जबरदस्त राजयोग बनता है। लेकिन गुरु यहां पर आधा ही सही है और आधा खराब है, क्योंकि ये कर्ज का स्वामी भी है। मूल त्रिकोण छठे भाव में है। छठे भाव का स्वामी होने के नाते अगर ये द्वितीय भाव में बैठेगा तो जब जब भी गुरु की दशा चलेगी, आधे टाइम पर दरिद्रता आ जाती है, दैन्य योग बन जाता है। इसलिए यहां गुरु की भी पूजा कर सकते हैं आधे टाइम, और सूर्य का नग पहन सकते हैं। यहां पर सूर्य पैसे को रोक के रखेगा। अब यहां पर गुरु नुकसान कर सकता है सूर्य के लिए, जबकि सूर्य अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य का नग माणिक और मोती डालें, अच्छा रहेगा। लेकिन आधे समय, 16 साल की महादशा होती है गुरु की, आधे समय ही आप पुखराज पहने, नहीं तो उतार दें उसको। सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों बैठे हैं तीसरे भाव में। पराक्रम का होता है, ताकत का होता है, दोस्तों का होता है। आपकी ताकत है, काफी हद तक खर्च होती रहेगी दुश्मनों से संघर्ष करने में, खर्च होती रहेगी भाई बहनों से संघर्ष करने में, दोस्तों से संघर्ष करने में। उन्हीं की वजह से आप तनाव में बने रहेंगे। लेकिन कैरियर उठता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, दुश्मनों को कुचल देता है। यहां आप मोती नग धारण कर सकते हैं, क्योंकि लगन से तीसरे भाव में है। पुखराज भी यहां पर पहना जा सकता है, क्योंकि गुरु अपने भाग्य स्थान को देखता है। इन नगों को पहनने से पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम से भाग्योदय होगा आपका, और साथ में दुश्मनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए और जीने में बाधा, हमारे जीने में बाधा जानवर नहीं है, हमारे जीने में बाधा सिर्फ हमारे शत्रु ही होते हैं। वही हमें टेंशन का कारण बने होते हैं, हमारी जिंदगी को तबाह करके रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में दुश्मन आपको तंग करता है। यहां पर सूर्य नीच हुआ है। नीच नग ग्रह का धारण नहीं करना चाहिए अगर कोई ग्रह नीच हो जाता है, क्यों कि वो सूर्य जैसा ग्रह भी नीच हो जाएगा, जिस भाव में नीच होगा उस भाव को नुकसान करेगा। यहां ये नीच हुआ है, सुख साधनों में कमी कर देगा। अगर सुख साधनों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहां पर डायमंड पहनना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए, मोती भी पहनना चाहिए। पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
नहीं तो आपको परेशानी रहेगी। अब यहां ये गजकेसी राजयोग बना तो है, लेकिन चंद्र और गुरु के इस गजकेसी राजयोग के कारण यहां पर इस राजयोग में कमी आ गई है। नीच सूर्य ने इस राजयोग में उतनी ताकत नहीं डाल पाया जितनी ताकत होनी चाहिए थी। अगर तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु कर्क लगन हो और तीनों एक साथ बैठे हों, राजयोग तो बनेगा, लेकिन नीच के चंद्रमा के साथ गुरु का राजयोग बनेगा। नीच का चंद्रमा और छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ राजयोग बनेगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर कोई बड़े पद पर बैठा हो और उसका स्वास्थ्य खराब रहता हो तो उस पद का आनंद नहीं आता। कितने लोग बड़े जज हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े पद पर हैं, मिनिस्टर भी हैं, लेकिन चुनाव में चल नहीं सकते। ब्लड प्रेशर इतना हाई है, डायबिटीज इतनी हाई है कि उनके जीने का जो मजा है वो खत्म हो जाता है। ऐसे राजयोग भी बनते हैं। कितने नेता हैं टैबलेट पे टैबलेट खाते रहते हैं, चुनाव प्रचार करते रहते हैं, हाँफते रहते हैं, थक जाते हैं बेचारे। यानी यहां पर राजयोग तो बना लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। तो इस बात की कोई जरूर नहीं है कि राजयोग बने और स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव में राजयोग तो बनेगा। आप दुश्मनों को कुचल देंगे, दुश्मनों पर ही आपकी एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, उन्हीं से आप लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, लेकिन जिंदगी संघर्ष का खेल बन जाएगी। आपकी जिंदगी लड़ते लड़ते ही निकलेगी। जीतते भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे, यह राजयोग बनेगा आपका। अंत में विजय आप ही की होगी। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कोई इस प्रकार का राजयोग हो सकता है कि जिंदगी भर आप मुकदमा लड़ते रहते हैं, जिंदगी भर स्वास्थ्य खराब रहता है, जिंदगी भर आप पैसा नहीं रोक पाते, जॉब स्टेबल नहीं रह पाती है, पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता। तो ऐसी कुंडलियों में स्थिति हो सकती है। कुंडली एक बार साल में जरूर दिखानी चाहिए कि आने वाले वक्त का पता चल जाता है, जिससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 जुलाई दिल्ली व नोएडा, 16 जुलाई जयपुर, 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56।